जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में छठे स्कंद के दूसरे अध्याय को करेंगे। दूसरे अध्याय में श्री व्यास जी के द्वारा कलयुग में शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का छठे स्कंद का दूसरा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस विषय में महामुनि व्यास जी ने जो बताया था वह मैं तुमको विस्तार से सुनाता हूँ। एक बार मुनियों में यह बातचीत हुई कि किस समय में थोड़ा सा भी पुण्य फल प्रदान करता है और उसका कौन सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे समस्त मुनिजन व्यास जी के पास पहुंचे। हे द्विज, उन मुनिजनों ने वहां पहुंचकर देखा कि मेरे पुत्र व्यास जी गंगा में अर्ध स्नान किए खड़े हैं। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर खड़े हो गए। यानी व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे तो सभी मुनिजन वहां उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि इनका कब स्नान संपन्न हो। उस समय गंगा जी में मेरे पुत्र व्यास ने डुबकी लगाते हुए कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर व्यास जी ने फिर जल में डुबकी लगाई और फिर बोले कि शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, शूद्र तुम ही धन्य हो। यह कहकर व्यास जी ने फिर गंगा जी में डुबकी लगाई और बोले कि स्त्रियां ही धन्य हैं, वे ही साधु है, उनसे अधिक और कौन धन्य है। जब मेरे पुत्र व्यास जी स्नान करने के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आए तो वे समस्त महर्षिगण उनके पास पहुंचे और समस्त महर्षिगणों ने एक साथ व्यास जी से प्रश्न किया कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो स्नान करते समय कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और श्रेष्ठ हैं, कृपया आप उसका स्पष्टीकरण कीजिए, हमें इसके बारे में अच्छे से समझाइए। तो आगे पराशर जी बोले कि हे महर्षि गणों के इस प्रकार से पूछने पर व्यास जी बोले कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि मैंने इन्हें बार बार साधु क्यों कहा है। सतयुग में जप तप और ब्रह्मचारी आदि करने से जो फल 10 वर्ष में मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 महीना और कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा था। यानी सतयुग में जब हम जितना जप और तप और ब्रह्मचारी आदि करने से हमें जो फल 10 वर्ष में मिलता था उतना ही जप और तप जब मनुष्य त्रेता युग में करता था तो 1 वर्ष लगता था और द्वापर युग में 1 महीना लगता था और कलयुग में उतना ही जप तप और ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए केवल 1 दिन और 1 रात में ही वह उस फल को प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान रखने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से
और द्वापर युग में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु श्री कृष्ण जी के नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए भी कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। शूद्र क्यों श्रेष्ठ है? सुनो, द्विजातियों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे दाध्ययन करना पड़ता है और फिर अपने धर्म के अनुसार धन उपार्जन करके विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। उन्हें सदैव संयमी रहना अत्यंत आवश्यक है। समस्त कार्यों में विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार भोजन और पानी आदि का भी भोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु जिसे मात्र मंत्रहीन पाक यज्ञ का भी अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही पुण्य लोक को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने शूद्रों को श्रेष्ठ कहा था। आगे स्त्रियों को साधु व धन्य क्यों कहा था, इसके बारे में सुनो। पुरुषों को अपने धर्म के अनुसार प्राप्त किए हुए धन से ही सदैव सुपात्र को दान करना चाहिए और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस धन से उपार्जन तथा रक्षा में भी महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कर्मों में लगाने से भी मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करके शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत ही कठिन परिश्रम करने से मिलते हैं। इसीलिए मैंने स्त्री को साधु व धन्य कहा। श्री पराशर जी आगे बोले कि महर्षिगण वेद व्यास जी के मुखारबिंद से अपने प्रश्नों के सभी उत्तरों को सुनकर व्यास जी की जय जयकार व बारंबार प्रशंसा करते हुए जहाँ से आए थे सभी वहाँ वापस लौट गए। तो ये था हमारा विष्णु महापुराण कथा के छठे स्कंद का दूसरा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय तीसरे अध्याय में हम जानेंगे निमेष आदि काल का मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। इस विष्णु महापुराण के संपन्न होने के बाद हम अपनी अगली पुस्तक, अपने अगले वेद ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद को हम इसके विष्णु पुराण के संपन्न होने के बाद शुरू करेंगे। जो ऋग्वेद को सुनना चाहता है, जानना चाहता है, हमारे चैनल पर बने रहे। जय माता की।